में मातृ शक्ति नहीं होती तो ये दुनिया कब की मिट गई होती। यह तो माताओं की शक्ति के आश्रित होकर के कल्याण हो रहा है। संबंध शिव पुराण कह रही है जवानी का नहीं है, पति और पत्नी का संबंध तो वृद्ध अवस्था का है, बुढ़ापे का। आपका बचपन कैसे बीता कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा या खराब बीता। आपकी जवानी संघर्ष में बीती कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण विषय है आपका बुढ़ापा कैसे बीत रहा है। आप वृद्ध अवस्था में घर में रहते हैं, आपकी बहू और आपके बेटा आपको दिन में 3 बार पूछ ले तो समझ लेना हमारे घर में शिव कृपा से स्वर्ग बना हुआ है। घर में अकेली रह गई, धन तो बहुत है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे वृंदावन में कहे ऐसे धन में आग लग जाए। हमारे वृंदावन में क्या कहते हैं, ऐसा सोना मत पहनो जो कानों को घायल करे। परम आनंद में विराजमान है। एवं प्रवर्तमाने दक्ष यज्ञे महोत्सवे स्वकार्य लग्नास्त्राणा सर्वते भोहरं परम। शिव पुराण की कथा कहती है माताओं के अंदर जितने गुण हैं उसके साथ में भगवान ने एक अवगुण और दिया है, उसको कहते ईर्षा। माताओं से ज्यादा किसी के अंदर ईर्षा नहीं है। सुनी होगी, उनको कहते संत एक नाम। प्रेम से बोलो ना। अच्छा एक बात बताओ, डर में तो नहीं रहते? ये तो मैं भी जानता हूं, डरते तो आते नहीं। इतनी बारिश में आप लोग यहाँ पर आए, ये हमारे लिए भी परम सौभाग्य का विषय है। देखिए हम तो घर से आए हैं कथा करने के लिए, और आप लोगों के लिए मैं ये कथा नहीं कर रहा हूँ। ये कथा ये सामने गोपाल जी हैं, ये सुन रहे हैं, ये जितना कृपा करते हैं थोड़ा बहुत कहने की कोशिश करता हूँ। ज्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। एक संत है, उनका नाम है एकनाथ। एक माने एक, जिसके जीवन में एक नाथ हो उसको क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोला करो, सबकी आवाज साथ में आए तो बहुत अच्छा लगेगा। कल हमारे भारत के लिए बड़ा सुंदर दिन था। हमारे भारत के परम गौरव है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा ये सुंदर चंद्र पर हम लोग पहुंच गए। आप सब लोगों को भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। प्रेम से बोलो हर हर। देखिए भारत विश्व गुरु बनेगा, उसका प्रारंभ हो चुका है। में और राजनीति में दो चीज रहती है, एक पक्ष और एक विपक्ष। सती महादेव से कहती है, महादेव जिस पे तुम होते फिदा क्या देते महादेव, रोना धोना सिसकना आहों की जागी। महादेव जिस पर आप कृपा करते हो उसको रोने के लिए भेज देते हो। दुनिया में तुम आए हो तुम्हें रोना तो पड़ेगा ही, क्योंकि दुनिया का काम है रुलाने का।
छोटा बच्चा है ना, जन्म लेता है, रोया नहीं तो मैया क्या करती है, कान को ऐंठ देती है, रो, जबरदस्ती रो। बोले क्यों? बोले जो बच्चा रोता नहीं वो जीवित नहीं रहता है। ऐसी दुनिया वालों ने तुमको क्या सिखाया? डरो मत। दुनिया वालों ने क्या सिखाया? रोना सिखाया। क्या सिखाया? रोना। तुमने दुनिया में आकर के सबसे पहले रोना सीखा। छोटे थे तो दूध के लिए रोते थे, बड़े हो गए पढ़ाई के लिए रोने लगे, और बड़े हो गए नौकरी के लिए रोने लगे, और बड़े हो गए फिर छोकरी के लिए रोने लगे। अब शादी तो हो जाए। तुम तो रोते ही रहे। दुनिया में तुम आए हो, रोना तो तुम्हें पड़ेगा ही, लेकिन जिसने महादेव की शरण को पकड़ लिया वो रोता नहीं है, और वो रोता भी है तो केवल महादेव के लिए रोता है, दुनिया के लिए नहीं रोता है। मैं जब अपने दादा गुरुजी के साथ में, अपने दादाजी के साथ कथा करने के लिए जाता था, तो दादाजी बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, लोग ताली बजाते थे। दादाजी मना कर देते थे, बोले ताली मत बजाओ। बोले क्यों? बोले भैया ये ताली तो नौटंकी में अच्छी लगती है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। पहले आप झोंपड़े में रहते थे, फिर फ्लैट में रहने लगे। प्रेम से बोलो। ये ताली बजाते रहते हैं तो शिव कृपा से जागृत रहते हैं। हर हर महादेव। आज तो ऐसा मन कर रहा है कि आप लोगों के लिए एक ताली मैं भी बजा जाता हूं। तो संत एकनाथ एक दिन बैठे थे, उनके साथ में 10,000 शिष्य थे। ऐसी मन की इच्छा है कि रामेश्वरम का दर्शन करने के लिए चले। करके गंगोत्री गए, गौमुख, वहां से गंगा को लिया। 10,000 शिष्यों के साथ में पैदल 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 धीरे 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 चले आए। एकदम रामेश्वरम बिल्कुल निकट आ गया। इसे गधे को जल पिलाया, उस गधे में से महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने एकनाथ से एक बात कही, एकनाथ, दुनिया में हम लोग पत्थर में तो भगवान को देखते हैं, लेकिन भगवान के बनाए हुए इंसान में भगवान को नहीं देखते हैं। आपके इस एग्रो मैदान में हम लोग बैठे हैं। इसी मैदान में रात को एक गड्ढा करके हमें पत्थर गाड़ दें। पत्थर में महादेव हैं, इसको खोदो। आप सब लोग खोदोगे, पत्थर निकलेगा। अब क्या करें? बोले मंदिर बना दो। आप जैसे हजारों लोग वहीं पर जल चढ़ाने के लिए पहुंच जाएंगे। भैया, भगवान चमत्कार नहीं करता है, भगवान तो कृपा करता रहता है। कहता है मुझे तो अपनी दोनों पत्नियों में भी कृष्ण का दर्शन होता है। किसी से नफरत मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से बैर भाव मत करो, किसी की बेईमानी मत करो। सत्य पर जीवन आश्रित करके चलते रहो। महादेव की कृपा से जीवन में कठिनाई तो आ सकती है, लेकिन महादेव की कृपा से आपका जीवन बहुत सफल हो गया है।
एक बात बताओ, संघर्ष नहीं उसका जीवन भी बेकार है। भोजन बना बनाया खाने में उतना आनंद नहीं आता जितना भोजन बनाकर के खाने में आनंद आता है। इतना है, होटल टू हॉस्पिटल। हम होटल में तो खाना खाना पसंद करते हैं और हॉस्पिटल में मरना पसंद करते हैं। क्या यही जीवन है हमारा? बोले इसकी चंचलता समाप्त करनी है तो इसका विवाह कर दो। जैसे कन्या की चंचलता विवाह करने के बाद समाप्त हो जाती है, बोले ऐसे ही मन की चंचलता शिव के चरणों में विवाह करने से समाप्त हो जाती है। बोले इस मन को शिव के चरणों में प्राप्त हो हमेशा पसंद रहता है। सेठ जी के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया मूंग की दाल का पानी और सूखा फुल्का खाते रहोगे तो जीवित रहोगे, नहीं तो कोल्ड स्टोर बड़ा मर जाओगे। तुम बाजार में से घी का पीपा तो लेके आ सकते हो, लेकिन इसको पचाने की शक्ति तो महादेव ही देंगे। अब जिनको शुगर हो वो रसगुल्ला देख के कैसा मन लल जाता है, बोले महाराज इसको खा लो, लेकिन क्या करें, खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगी। बोलो क्या करते हैं, जब घर के लोग सब सो जाते हैं, रात को उठते हैं, चुपचाप फ्रिज खोलते हैं, बोले कुछ तो रखा होगा उसको थोड़ा सा खा लो। कथा के प्रेमी हैं। भगवान के दर्शन से जीवन में कल्याण नहीं होगा, लेकिन भगवान की कथा से आपका एक जन्म नहीं 60 जन्मों तक कल्याण होता रहेगा। ये कथा आपका इस लोक में नहीं परलोक में भी साथ देगी। जैसे बैंक में पैसा जमा करने पर आप कभी भी एटीएम में से या चेक के द्वारा उसको निकाल सकते हो, बोले ऐसे ही आपके जीवन में जब कथा आ गई तो यही कथा आपके सत्पुण्य उदय होकर के आपके सामने आते हैं और इन्हीं की कृपा से आपका नित्य निरंतर कल्याण होता रहता है। इच्छा है कि मेरे घर में महादेव दामाद बन के आए और मैं आप दोनों को प्रेम से विदा करूं। दक्ष ब्रह्मा के बेटा है। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़े सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में इंद्र, यम, कुबेर, दिक्पाल, वायुपाल, क्षेत्रपाल आदि आदि पालों को बुलाया। 3 जगह पर आप बगैर बुलाए जा सकते हो। पहला कथा में आपको किसी ने भी नहीं इनवाइट किया हो तो आप अपनी मर्जी से प्रेम से जा सकते हो। दूसरा, हमारे नगर में कोई बहुत अच्छे संत आए हो तो उनसे मिलने भी आपको जाना चाहिए। और तीसरा, सामूहिक विवाह होता है ना, उस विवाह में भी आपको जरूर जाना चाहिए और यथाशक्ति अनुदान देना चाहिए। दक्ष ने बड़ा सुंदर यज्ञ रखा, क्योंकि दक्ष को प्रजापति की उपाधि से ब्रह्मा जी ने अलंकृत कर दिया। ये पहले दक्ष से अब प्रजापति बन गए। प्रजापति दक्ष सुंदर भाव से बैठे हुए थे। सब लोगों को आमंत्रित किया, सभी लोग यहाँ पर आए हैं। इधर ब्रह्मा बैठे, इधर नारायण बैठे और उनके बराबर में शिव बैठे हैं। हम कथा में जाएं, शादी में जाएं, कहीं भी जाएं, लोग चाहते हैं हम
जो हमारा मिलने वाला हो उसके पास बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुत्र को प्रणाम नहीं करता, चाहे बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए। नारायण दक्ष के इष्ट है। हर किसी के जीवन में एक इष्ट होता है। कोई दुर्गा जी को इष्ट मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, और जिसके जीवन में इष्ट नहीं है उसका जीवन बेकार है। जीवन में इष्ट बनाओगे तब ही मित्र बनेंगे। भगवान शिव महापुराण में कहते हैं ब्रह्मा उत्पत्ति नहीं करते, शिव पालन नहीं करते, विष्णु पालन नहीं करते। इस दुनिया में मैं ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का प्रारंभ करता हूँ, नारायण के रूप में पालन करता हूँ और शिव के रूप में संहार करता हूँ। इस दुनिया में यदि कोई है तो वो केवल महादेव है, देवादिदेव महादेव। शिव ने प्रणाम नहीं किया। कुछ लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाने की आदत होती है। दुनिया में एक ही झगड़ा है, मैं बड़ा कि मैं बड़ा। हमारे वृंदावन में कहते हैं बड़े जानते हो, दही बड़े होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बोले कढ़ैया में सिकते रहते हैं। बड़े तो सिकते रहते हैं। बड़े पहाड़ पर हाथी खड़ा रह जाए, छोटा बने तो वो हरि पाए। जीवन में जो छोटा बनने में आनंद है वो बड़ा बनने में आनंद नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी की रहती है। प्रेम से बोलो कि कबीर कहते हैं गाली आवत एक है, उल्टत हो कह कबीर ना उलटिए, कह कबीर ना उलटिए, रहे एक की एक।